अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रबिया सैफ़ी के केस को आज पूरे 1 महीना होते आ रहा है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई, बल्कि रबिया सैफ़ी पर उल्टे इल्ज़ाम लगाए गए और ये भी बताया गया कि रबिया सैफ़ी ने अपने घरवालों से बगैर पूछे निज़ामुद्दीन से शादी के बाद में निज़ामुद्दीन ने रबिया सैफ़ी को मार दिया। इस तरह से रबिया सैफ़ी पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे फिर से बदनाम किया गया। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में अभी भी प्रोटेस्ट जारी है और रबिया सैफ़ी को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है और रबिया सैफ़ी के घरवालों को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ में दिल्ली के एडवोकेट का फिर से एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल है और दिल्ली पुलिस ने अभी तक के इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, हम आपके सामने दिल्ली के एडवोकेट का वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें उन्होंने रबिया सैफ़ी के केस पर फिर से खुलासा किया है। देखिए, अगर माता पिता ये कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं मिला, तो फिर सरकार के कहने का मतलब क्या है? सरकार कह रही है नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है और माता पिता कह रहे हैं नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि सरकार झूठ बोल रही है। बात केवल कंपनसेशन की नहीं है, बात ये है कि वो लड़की राबिया जो है, जो सिविल डिफेंस है उसमें करती थी। तो सिविल डिफेंस एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के अंडर में है, सेमी गवर्नमेंट जो भी है सरकार के अंडर में है ना, सब कुछ जो है। और वो ड्यूटी आवर्स में या ड्यूटी करने के बाद ही उसको यहाँ से कोई भी है जो लेके गया और उसके बाद में उसकी हत्या हुई है। स्वाभाविक है, सब बता रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार हो। तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की ये है, अगर सरकार के साथ या सरकार में काम करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। फिर कौन सुरक्षित होगा? आम आदमी की सुरक्षा आप कर नहीं सकते हैं, आप हाथ खड़े कर देते हैं हर बात में। और जब हत्या हो गई तो कम से कम उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर करा लीजिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा रहे हैं। 1 महीने बाद भी अगर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है या कुछ भी उस केस में नहीं हुआ है, इससे बड़ी असफलता सरकार की क्या होगी और उसके माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उनकी एक फूल सी बच्ची जो है उसे छीन लिया, उन क्रूर हाथों ने बेरहमी से छीन लिया, बलात्कार किया, उसका कत्ल कर दिया और आज तक किसी का पता भी नहीं है। जब वहां से गई है बच्ची तो रिकॉर्ड होगा ना किसके साथ में गई है, वो कौन कौन जो थे जिनके साथ में वो काम करती थी, वो सारा सर्किल होगा। बहन बेटी सबकी होती हैं। पुलिस को ईमानदारी से, उनकी भी बहन बेटियां हैं जिन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी भी बहन बेटियां हैं। हर किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ के उसको न्याय दिलाने की कोशिश करो। सरकार से मैं यही कहूँगा, बेहतर होगा उस बेटी को जिसकी इतनी बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसे इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो करें। अपराधी पकड़े जाएं और कोई कितना ताकतवर हो वो कटघरे के पीछे होना चाहिए। उसे निश्चित रूप से पकड़ के गिरफ्तार करके और प्रॉपर तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इंसाफ दिया जाए और उन्हें दोषियों को सजा दी जाए।